कहानी का शीर्षक कोयल पुल की रात, चीन का कीशी त्योहार। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी पुरानी और प्यारी कहानी के बारे में बात करेंगे जो चीन की लोक कथाओं में बड़े आदर और प्रेम के साथ सुनाई जाती है। ये कहानी है कोयल पुल की रात, या जिसे चीन में कीशी त्योहार के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें प्रेम, समर्पण और परिश्रम की ताकत के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेम और कर्तव्य की अद्भुत कथा। कहानी के पात्र और पृष्ठभूमि। इस कहानी के मुख्य पात्र है ज्यू न्यू, जिसे हम कपास की लड़की कह सकते हैं, और न्यू लैंग, जिसे गाय चराने वाला लड़का कहा जाता है। ज्यू न्यू स्वर्ग की एक दिव्य नायिका है जो कपास बुनती है, और न्यू लैंग एक साधारण लेकिन मेहनती चरवाहा है। दोनों अपने अपने संसार में अलग रहते हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी इतनी गहरी और सच्ची है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दीवारें भी तोड़ देती है। कहानी की शुरुआत। एक रात, तारों को पार करना। एक बार दोनों ने प्रेम किया और शादी कर ली, लेकिन स्वर्ग के नियमों के कारण उन्हें अलग कर दिया गया। उन्हें आकाश में अलग अलग जगहों पर रखा गया, और उनके बीच एक विशाल नदिया यानी आकाश मार्ग था, जिसे आकाश नदी कहा जाता है। दोनों प्रेमी साल में केवल एक रात मिल सकते हैं, वो भी तब जब सारे पक्षी, खासकर कोयल पक्षी, उनके लिए एक पुल बना देते हैं। यही वह रात होती है जब वे तारों के बीच से गुजर कर मिल पाते हैं। इस रात को कोयल पुल की रात कहा जाता है। संघर्ष, बारिश हो या साफ आसमान, लेकिन कहानी में संघर्ष भी था। कभी कभी उस रात बारिश होती थी, कभी आसमान साफ होता था। बारिश के कारण पुल पार करना मुश्किल हो जाता था। लोग सोचते थे कि अगर वो रात बारिश हो तो प्रेमियों की मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि बारिश भी एक वरदान है। उनकी आंसुओं जैसी बारिश खेतों को सींचती है, जिससे फसलें अच्छी होती हैं और जीवन चलता रहता है। कहानी में ट्विस्ट, आंसू जो बन गए बारिश। यहां कहानी में एक सुंदर मोड़ आता है। कहा जाता है कि जब प्रेमी मिलते हैं और फिर अलग होते हैं, तो उनके आंसू बनकर बारिश बन जाते हैं। ये आंसू, जो प्रेम और जुदाई के होते हैं, धरती पर बरसते हैं और किसान के खेतों को सींचते हैं। इस तरह उनका प्रेम और उनकी मेहनत जीवन को संजोती है। ये आंसू फसलों को पोषण देते हैं, जिससे लोग खुशहाल रहते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि प्रेम और परिश्रम दोनों जीवन के लिए आवश्यक है। नैतिक शिक्षा। प्रेम और परिश्रम जीवन का आधार। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख है कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों में भी कायम रहता है। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, प्रेम की ताकत उन्हें पार कर लेती है। दूसरी सीख यह है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि कर्म और श्रम का भी नाम है। जैसे ज्यून न्यू कपास बुनती थी और न्यू लैंग मेहनत करता था, वैसे ही प्रेम को जीवित रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आखिरकार ये कहानी हमें ये बताती है कि प्रेम और श्रम के बिना जीवन अधूरा है। प्रेम प्रेरणा देता है और श्रम जीवन को संजोता है। दोनों मिलकर ही जीवन की समृद्धि का आधार बनते हैं। व्यावहारिक उदाहरण और सबक। हमारे आसपास भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां प्रेम और मेहनत मिलकर सफलता और खुशहाली लेकर आते हैं। जैसे किसान जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, वही उसकी पत्नी प्रेम और समर्पण से परिवार को संभालती है। दोनों की मेहनत से घर में सुख शांति और भरपूर भोजन होता है। इसी तरह रिश्तों में भी प्रेम के साथ समझदारी और प्रयास जरूरी है। जब हम अपने संबंधों में निरंतर प्रयास करते हैं, तो वे मजबूत और खुशहाल बनते हैं। समापन। तो मित्रों, कोयल पुल की रात की ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम के लिए समय निकालना, कठिनाइयों का सामना करना और निरंतर परिश्रम करना जरूरी है। प्रेम और श्रम दोनों साथ हो, तभी जीवन की फसल अच्छी होती है। इस कहानी को याद रखिए और अपने जीवन में भी प्रेम
और मेहनत का संगम बनाए रखिए। यही वो पुल है जो हमें सफलता, खुशहाली और जीवन की सार्थकता तक पहुंचाता है। धन्यवाद।